हेलो। किताब, लोग कहते हैं कि ये ज्ञान का भंडार होता है। आमतौर पे ये किताब हमें ज्ञान, उपदेश और जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है। मगर क्या हो कि मैं आपको बोलूं कि कुछ किताबें ऐसी भी है जो अगर आप पढ़ते हो तो आप पागल हो जाओगे, और कुछ किताबें तो ऐसी भी है जो लोगों के द्वारा बोला गया है कि वो किसी इंसान ने नहीं, किसी शैतान ने लिखा है। तो आज के कहानी में आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस बुक के बारे में। कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के हिसाब से ये किताब 13वीं शताब्दी में एक मॉन्क के द्वारा लिखी गई थी। उस समय की बात ये थी कि एक मॉन्क जो कुछ गलत काम कर दिया था, तो राजा ने उसे दीवार पे जिंदा दफना देने का ऑर्डर दे दिया था। मगर वो मॉन्क मरने से पहले राजा को एक प्रपोजल देता है। वो कहता है कि मैं आपको एक ऐसा किताब दे दूंगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान हो, तो क्या आप मेरे जान को बख्श दोगे? ये सुन के राजा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे किताब लिखने की परमिशन दे दी। लेकिन वो राजा ने भी एक कंडीशन दे दी कि ये किताब एक ही रात में कंप्लीट होनी चाहिए, और ये चीज एक इम्पॉसिबल काम था। तो वो मॉन्क ने शैतानी मंत्रों का आह्वान किया और लूसीफर को बुला लिया और अपने आत्मा को शैतान के साथ सौदा कर लिया, और लूसीफर ने उसे उस किताब को लिखने में मदद किया। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 9 इंच मोटी है। पहले शुरुआत में इसमें 320 पेज थे, लेकिन बाद में किसी ने इस बुक से 10 पन्ने निकाल दिए। ये कौन निकाला, क्यों निकाला, ये आज भी एक मिस्ट्री बन के है। और अगर मैं आप लोगों को ये बुक के बारे में थोड़ा और बोलूं, तो ये बुक गधे और घोड़ों के चमड़े से बना हुआ है। किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी डेविल की तस्वीर है, जिसमें डेविल को दर्शाया गया है। और किताब में कुछ अजीब प्रकार का रिचुअल्स भी लिखा गया है, और ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसमें डेविल के साथ संपर्क और डेविल की ताकतें भी हासिल किया जा सकता है। जो इंसानों से दूर रहे तो ही अच्छा है। अब तो ये किताब चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, और आज तक भी इस किताब के ऊपर रिसर्च चालू है। बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है कि ये किताब बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, जिसकी सही जानकारी आज तक भी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि ये किताब अनेकों जादू क्रिया और आत्मा से जुड़े बहुत सारे रहस्य छुपा के रखा है। ये किताब को एक सीक्रेट कोड में लिखा गया है, और आज तक भी किसी ने भी इसको डिकोड नहीं कर पाया। माना जाता है कि 1500 शताब्दी में मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब थी, और उन्होंने इस किताब को डिकोड करने की अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की चालू किया, वो समझ गए थे कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। मगर वो कुछ ही पेज को ही डिकोड करते करते ही उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, और जॉन डी के डेथ के बाद वो किताब एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों ने इसे एक विलुप्त किताब मान लिया था, लेकिन अचानक से सन 1900 मसीहा में ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया, और उस लाइब्रेरी के हेड को भी नहीं पता था कि ये किताब उन तक कैसे पहुंची। उनका तो ये भी कहना था कि उन्होंने कभी भी ये किताब को अपने लाइब्रेरी में ऐड ही नहीं किया था। और आज भी ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, और कोई भी इसको आज तक डिकोड नहीं कर पाया। द ग्रैंड गिरमोर कहते हैं कि इस किताब को लिखने वाला शैतान के वश में था। इस किताब को 1500 शताब्दी में लिखा गया था, और इस किताब में काले जादू
और शैतानी आत्मा को बुलाने का सारी रिचुअल्स विस्तार पूर्वक लिखा गया है और साथ में शैतान को इंसानी बलि देने का पूरा क्रिया बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान ये किताब को पूरी तरह पढ़ लेगा वो शैतान के वश में आ जाएगा। यानी कि किताब पढ़ने वाला इंसान का एक तरीका से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सके दुष्परिणामों से बचने के लिए ये किताब को मेटिकन सिटी की एक सीक्रेट जगह पे रख दिया गया है ताकि ये किताब इंसानों से दूर रहे। तो ये थी आज की कुछ मिस्टीरियस बुक्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।